जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज हमें वो महत्वपूर्ण भूगोल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो साथियों थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से लगभग हर क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया हुआ है, तो इसके आगे भी रिपीट होने की है वो पूरी संभावना है। तो आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें, तो आपकी नॉलेज में वृद्धि हो सके और आप हर एग्ज़ाम में वो फाइट कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है वो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में है वो दूसरा स्थान है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में है वो हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो वो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और इसको हम जो पाक जलडमरू मध्य है, इसे हम पाक जल संधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से है वो कर्क रेखा गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है वो भारत का उत्तर से दक्षिण तक है वो विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक है वो 2933 किलोमीटर है वो विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। उसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% यानी 17% है वो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट का है वो अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है वो 876 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई यानी द्वीपों सहित है वो कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा द्वीपों सहित है वो 7,516 किलोमीटर है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जिन राज्यों की तटरेखा समुद्र से लगती है वो 9 राज्य हैं, और 9 राज्य हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये राज्य हैं जिनकी तटरेखा है वो समुद्र से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो हमारे राज्य गुजरात है, उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का प्राचीन भाग है। उसके बाद नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो अक्साई चीन है वो कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल है वो लद्दाख का है। उसके बाद किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है वो भारत का न्यू मोर द्वीप के कारण है वो विवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो भारत को 2 भागों में बांटता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? ये सभी द्वीप है वो प्रवाल उद्गम के है, ये इनकी विशेषता है। अगला प्रश्न, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल का पठार है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम ये राज्य है वो भारत और चीन की सीमा बनाते हैं या चीन की सीमा पर स्थित राज्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो स्वतंत्रता से पहले भारत का काला पानी के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच है वो सीमा रेखा का निर्धारण किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का सिक्किम राज्य है वो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं भारत के। उसके बाद, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन का पठार है वो किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है वो कब निर्धारित की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के तट पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है ये कब निर्धारित की गई? तो ये 1896 में है वो निर्धारित की गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुल्लर झील कश्मीर में है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो राजस्थान में स्थित है सांबर झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है वो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी है वो डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो भारत की नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के समय इस नदी में बाढ़ आती है और ये अपना मार्ग भी बदलती रहती है, जिससे बिहार में नुकसान होता है बाढ़ के कारण, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है वो ब्रह्मपुत्र से होकर बहती है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो विभागों में विभाजित करती है? तो दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी है वो दो भागों में विभाजित करती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागला परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध है वो भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर है।
अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 या गोडविन ऑस्टिन है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है वो भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है वो अरावली है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर कहलाता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट है वो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। पाल का दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को पाल का दर्रा है वो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत के सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो इसका कारण है पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीप की तरह है, इस कारण यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी है वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन अब करंट में मासिनराम है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा में भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन है वो भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम है वो वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट यानी नैनीताल उत्तराखंड राज्य में भारत में सबसे पहले है वो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो 1973 में भारत में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लो ऑक्साइड के कारण है वो लाल मिट्टी का रंग है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि फसलें वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल में मुख्यतः गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि फसलें आती है। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि है वो जायद की फसल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकदी की फसल कौन सी है? तो नकदी की फसल के अंतर्गत गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी आदि फसलें आती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप थर्मल या थर्मल पावर से भारत में सबसे अधिक ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है जो कि 1956 में शुरू हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ है वो तारापुर महाराष्ट्र से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना जो कि कावेरी नदी पर है, वो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 ईस्वी में कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को है जो स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। लोहे ऐसक सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लोहे ऐसक है वो झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान है वो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय योजना काल में लगाई गई 3 नए कारखाने कौन से थे? तो द्वितीय योजना काल में भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में लगाए गए कारखाने प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, वो सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे है, वो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम रेल यात्री रेल है वो कब चली? तो भारत में प्रथम यात्री रेल है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच है वो चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल है वो चली थी। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ है वो 1912 ईस्वी में हुआ। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य है वो विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा है वो प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ पर है? तो ये है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो वो है भारत में। जी हाँ, भारत में है वो सबसे अधिक डाकघर है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश है वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कलकत्ता में जो हल्दिया बंदरगाह है वो भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो वो विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को सेतु समुद्रम परियोजना है वो जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारिया बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह भारत का ज्वारिया बंदरगाह है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1837 ईस्वी में भारत में सार्वजनिक डाक सेवा है वो प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो अक्टूबर 1854 में वर्तमान डाक विभाग की स्थापना की गई। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम डाक टिकट है वो शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में है। सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो वो है गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा का लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना?
तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को राज्य बना। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो गुजरात व महाराष्ट्र 1 मई 1960 को भारत के नए राज्य बने। अगला क्वेश्चन, हरियाणा और पंजाब है वो नए राज्य कब बने? तो पंजाब से अलग करके हरियाणा नया राज्य 1 नवंबर 1966 को बना। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो 16 मई 1975 को। अगला क्वेश्चन, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? गोवा का गठन है वो 38 मई 1987 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण है वो हुआ था। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण है वो हुआ था। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 1970 में। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? 1987 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य का गठन है वो हुआ था। मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मिजो जनजाति है वो मिजोरम से संबंधित है। पनियाल व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वो तमिलनाडु में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में है वो टोडा जनजाति है वो पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। शोम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बरली व डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये त्रिपुरा की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ये प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसे पंजाब को कहा जाता है, जो कि पंच प्लस आब, यानी पंच का अर्थ होता है 5, आब का अर्थ होता है नदी, तो 5 नदियों की भूमि हो गई वो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु बिहार में है सोन नदी पर, यह सबसे लंबा सड़क पुल है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता है वो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाब रेलवे 11,215 मीटर लंबी सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन, जो कि अलीपुर कोलकाता में है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में है, वो सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो एलोरा, जो कि औरंगाबाद में है, वो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो वो है रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? जो कि माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो लेह लद्दाख है जो सबसे ऊंचे हवाई पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में है, वो सबसे बड़ा गिरजाघर है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है वो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वीर अभय अंजन हनुमान, जो कि हैदराबाद में है, वो सबसे ऊंची मूर्ति है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में पशुओं का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो वो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? जो कि पीतमपुरा में है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। डेल्टा नाम बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर।
भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो 98% भाग है वो गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो वो है बिटुमिन्स प्रकार का। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो ये गोदावरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है वो जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो उसका भौगोलिक नाम है मकरान तट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा एवं नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, कौन सा देश पहले शाम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड है वो पहले शाम के नाम से जाना जाता था। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो ये लेबनान की। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट का। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये पामीर क्षेत्र को। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे यानी मरकरी को। यूती किस जनजाति का घर है? तो ये खिरगिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। रेगुर क्या है? तो ये काली मिट्टी। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो ये मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो उन्होंने बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो ये कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है वो भारत के आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे? तो अनेक्जीमेंडर है वो विश्व मानचित्र के पहले निर्माणकर्ता थे। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी है वो भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये यूक्रेन में है। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भारत का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये फिलीपींस में। भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से तो दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा है वो एक और चीन से तो एक और पाकिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा नहर किस देश में स्थित है? तो ये थाईलैंड में स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है वो भारत का विश्व में है। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर भूमध्य सागर की लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो वो है भूविवर्तनिक सिद्धांत है वो सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को।
मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से सामान्य अधिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो ये रेखा है वो अभिगम्यता सम्मान रेखा कहलाती है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो ये फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से वो स्थापित किए गए थे। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये केरल में, साइलेंट वैली है जो। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये रानीखेत चेन्नई में स्थापित किया गया है। रेल की बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये चित्तरंजन लोकोमोटिव है, वहाँ ये किया जाता है। रेल के जो बिजली से चलने वाले इंजन है उनका निर्माण। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी खरवार थारू जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो ये उत्तराखंड में। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को है, ये किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर की। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो ये तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है, उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो ये डेट्रॉइट में है। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू अलग करता है वह कौन सा है? तो ये है बेरिंग जलडमरू मध्य है, जो एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी के दक्षिण में। देश में खदान्य के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है क्या कहलाता है? बंगर मैदान। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो ये एक लेगुन झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर दरार सर्वाधिक आती है और वह सिकुड़ती है? तो वो है चिकनी मिट्टी। कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो ये गोलकुंडा तट कहलाता है। भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर गुजरती है या बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था नीलगिरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल राज्य में। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो ये कलपक्कम है वो तमिलनाडु में और तारापुर है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडिला जो कि छत्तीसगढ़ में है वो किस ऐसक के लिए प्रसिद्ध है? तो लोय ऐसक के लिए। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो बेंगलुरु के पास है वो। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो भारत में कुल वनों का 7% है वो शीतोष्ण वन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है जायरे। इराक का पुराना नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। वारसा किस देश की राजधानी है? तो ये है पोलैंड की। अगला क्वेश्चन, कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 2280 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से निकलकर ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवन क्षेत्र कितना है? तो इसका है 132 किलोमीटर। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं? तो वो है गंगा नदी को। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह तीसरा। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो वो है मैगिनोट रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो वो है नॉर्वे को। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो वह छत्तीसगढ़ में। तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना या तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को नापा था? तो वो है थेल्स ने।
भोपाल के भारत भवन का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का क्या नाम था? तो वो था चार्ल्स कोरिया। खगचंद जैंता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये गंगटोक सिक्किम में। विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट उत्पादन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, मृदा की अम्लता को समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूने का। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी की ऋतु कौन सी होती है? शिशिर। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। टोडा, गोंड, भील तथा गारो में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है गोंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो वो होता है ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। बरमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो वो है मेरिनस। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो वो होता है टोर्नेडो या टोर्नेडो। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो जलमग्न कटक कहते हैं उन्हें। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो वो है कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर, जो कि आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। हिमालय किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो हिमालय है वो नवीनवलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? तो वो नॉर्वेस्टर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो ये होता है जून के प्रथम सप्ताह में। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड जनजाति। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर 1722 मीटर। यह माउंट आबू में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं? तो क्योमोलोंग। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्योमोलोंग कहते हैं। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 48.65 किलोमीटर। 48.65 लाख किलोमीटर देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है। भारत में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो 247। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? तो सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो वो है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में देशांतर में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो गोकक नदी पर, कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी है वो सतलज नदी से जो जल है वो प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन, भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से है? तो भूटान की सीमा से सटे राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो वो है लैंडफॉल द्वीप। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। जी हाँ, गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे डूरन रेखा कहते हैं, जो कि 1896 में निर्धारित की गई थी। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो उसे ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो वो है धूपगढ़ में 1350 मीटर पंचमढ़ी के पास स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर है वो छोटा नागपुर के पठार को। इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये है केरल में। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? तो वो है 3, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट, बुर्ज एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वो है कश्मीर में। जून जुलाई में बोई जाने वाली नवंबर तथा दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो उसे खरीफ की फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? तो डंकन पैसेज के द्वारा। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुटे भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देश की सीमा से सटे भारतीय राज्यों की संख्या है वो 17 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई 611 मीटर है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है एंड्रोड द्वीप। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो वो है अम्लीय है। पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो वो तमिलनाडु से केरल को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है परगना, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ जिला है, वो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है बांग्ला। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारत की प्रथम जल विद्युत योजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम, जो कि 1902 में शुरू हुई थी। शिव किला और बड़ा राजा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है बड़ा राजा दर्रा। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वह दिहांग के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागरमाथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो वो है बिट्रा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तो वो है कंचनजंगा, सिक्किम में 8598 मीटर ऊंची है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो वह कृष्णा नदी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो उलोवा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो है बांग्लादेश से। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो वो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण है वो काली मिट्टी का रंग काला होता है। भारत में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत में 8 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सेटल पीक, जो कि 738 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर ऊंची है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? तो वो होता है केरल से। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? तो वो है 36 परवालों से। लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बोलता किस चीज़ की होती है? तो आयरन एवं सिलिका की। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं काल बैशाखी। भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? तो भारत में 29.3% है वो पर्वत हैं। अगला, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो तालघाट। अंडमान और निकोबार किस जलमार्ग के द्वारा अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर है? तो वो है पार्श्वनाथ में। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? तो वो है वेंगई नदी। भारत का अंशांशीय विस्तार कितना है? तो वो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो वो है महाराष्ट्र में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वो होती है गंगोत्री हिमनद से। नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो निक्षेपण। भारत में पठार का प्रतिशत कितना है? 27.7%। अगला क्वेश्चन,
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा कहते हैं। भारत का मानक समय 82°5 पूर्वी देशांतर का किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका, जिसका प्राचीन नाम सिलोन था। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि किस फसल के उदाहरण है? तो ये रबी की फसल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों को छूता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में। भारत के दक्षिण में कौन से देश हैं? तो श्रीलंका एवं हिंद महासागर।